तो दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल जो है वो आज सबके लिए लाइव कर दी गई है। आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में और यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइजेस के बारे में वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल ये जो सेल है वो फिलहाल यहाँ पर प्लस मेंबर के लिए लाइव थी, लेकिन आज जो सेल है वो सबके लिए यहाँ पर लाइव कर दी गई है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो स्मार्टफोन हम जिस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन आया ही नहीं। इनफैक्ट बिग बिलियन डे सेल से भी ज्यादा प्राइस पॉइंट पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम कैसे चीजों को परचेस करें। काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई Realme 9 Pro मुझे लेना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्मार्टफोन मुझे 12-13 हज़ार रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा, मुझे नहीं मिल रहा है। Realme 9 Pro Plus मैं 15-16 हज़ार रुपए की प्राइस पर एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी मुझे नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की प्राइजेस के बारे में, यहाँ पर फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में स्मार्टफोन की जो प्राइजेस हैं वो उस पर ज़्यादा आपको कुछ भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम पिछले सेल के बारे में बात करें जो कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल थी, एक बड़ी वाली सेल, तो उसकी अपेक्षा तो यहाँ पर डिस्काउंट है ही नहीं। एटलीस्ट अगर हम बात करें Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में तो इन स्मार्टफोन पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। पोको एफ सीरीज पे कोई डिस्काउंट नहीं है। उसके साथ में Redmi वगैरह के ज़्यादातर स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं है। Xiaomi 11i सीरीज वगैरह पे कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो बात आती है कि हमें कैसे सस्ते में स्मार्टफोन मिलेगा, हम कैसे स्मार्टफोन को परचेस करें। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर जिन स्मार्टफोन की प्राइसेस अभी कम नहीं हुई हैं उनको खरीदने से मना करता हूँ। आपको डायरेक्टली जो स्मार्टफोन सस्ते नहीं है उसको परचेज नहीं करना है। अभी एक और सेल आने वाली है, उसमें चांस है, लास्ट वाली सेल रहेगी तो उसमें पूरा चांस है कि प्राइस कट जो है वो देखने को मिलेगा। ये मिड वाली सेल है, सेकेंड फेज की सेल है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कब आ रही है, क्या ऑफर्स होने वाले हैं। फिलहाल इस सेल के बारे में बात करते हैं। तो इस सेल में जैसे कि अगर पोको F4 5G आप ले रहे हैं, आपके पास में कार्ड है तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। Realme 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को इस सेल में कोई परचेज ना करें क्योंकि इस पर डिस्काउंट नहीं है। इसके साथ में Realme 9 Pro जो स्मार्टफोन है उस पर भी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नथिंग फोन 1 को आप ले सकते हैं, इस पे आपको डिस्काउंट जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं, इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बात करें कुछ स्मार्टफोन के बारे में तो ज़्यादातर स्मार्टफोन इस सेल में ऐड भी नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट जो Realme 9 4G स्मार्टफोन है उसको ये लोग 17,000 की प्राइस पर बेच रहे हैं। तो अब 17,000 रुपए की प्राइस पर इस स्मार्टफोन को कौन खरीदेगा, तो वो भी एक 4G स्मार्टफोन है। तो ये चीज़ें हैं। अब ऐसे में आपको अवॉइड करना है, जिन स्मार्टफोन की प्राइस कट नहीं हुई है उनको सिंपली आपको इस सेल में परचेज नहीं करना है। आपको सिंपली वेट करना है नेक्स्ट वाली सेल का, उसमें पूरा चांस है कि लास्ट वाली सेल रहेगी तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस कट है वो देखने को मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे दिवाली वगैरह भी जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो ये डिटेल है। अब इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि जो लोग पूछ रहे थे कि भाई मुझे Realme 9 Pro स्मार्टफोन 11-12 हज़ार रुपये की प्राइस पर लेना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सेल में डिस्काउंट मिलेगा, तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर कब आएगा। तो 11-12 हज़ार रुपये की प्राइस पर तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन कभी आने वाला है, जिस टाइप से इन लोगों का रवैया है। बाकी आप नेक्स्ट वाली सेल का वेट करिए, उसमें पॉसिबल है कि इस स्मार्टफोन पर आपको थोड़ा बहुत और डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाए और नेक्स्ट सेल में आप परचेजिंग कर लीजिएगा। इसके साथ में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें एक 4G स्मार्टफोन अभी इस टाइम पर परचेस करना चाहिए या फिर 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे एरिया पे हैं जहां पर मुझे नहीं, क्योंकि हम यहां पर काफी बैक एरिया से हैं। तो आप जहां से भी हैं आपको 5G स्मार्टफोन पे ही फोकस करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जियो और एयरटेल में कंपटीशन हो रहा है 5G के रोल आउट को लेकर के। और ऐसे में एयरटेल जो है वो 8 सिटीज में 5G रोल आउट कर चुका है और ये ज्यादा से ज्यादा सिटीज को दिवाली तक कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो 5G आ जाएगा, जल्दी आएगा। तो ऐसे में आपको एक 5G स्मार्टफोन लेकर के ही रखना है। उसके बाद में दोस्तों पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे कि इस स्मार्टफोन की और भी ज्यादा प्राइस कब कम होने वाली है। तो नेक्स्ट सेल में पॉसिबल है कि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको और भी सस्ते में यहाँ पर देखने को मिल जाए। और इसके साथ में Amazon के भी सेल के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई Amazon पे दिवाली सेल कब आने वाली है, Amazon की सेल कब स्टार्ट होने वाली है। Amazon पे वही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ही चल रही है। तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अभी तक चलने वाली है और इसमें जो ऑफर्स हैं वो डेली कुछ यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिवाली से कुछ टाइम पहले जब आप कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट दिवाली सेल की थर्ड फेज सेल स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे Amazon पे भी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है वो यहाँ पर आने वाली है और उसमें आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये डिटेल है सेल के बारे में। बाकी जिन स्मार्टफोन पे प्राइस कट नहीं है उन स्मार्टफोन को आपको सिंपली इस सेल में परचेज नहीं करना है। और ये भी मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हमने पहले भी ऑर्डर करके रखा हुआ है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ही, अभी तक वो ऑर्डर हमें डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्डर इन लोगों को इतना मिल गया था जिसको ये लोग अभी पूरा ही नहीं कर पाए हैं।
तो ऐसे में अगर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है तब तो चांस है कि ऑर्डर आपको जो है वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अगर कैंसिल हो गया तब तो उसकी कोई बात ही नहीं, फिर वो डिलीवर होगा ही नहीं। अगर आपने पैसा दिया होगा पहले ही, पेमेंट अगर आपने किया होगा तो वो भी रिफंड हो जाएगा। बाकी रिफंड अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार सपोर्ट टीम से जरूर बात करिएगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, तो मेरा पैसा ही फंस गया था, वो लोग वापस ही नहीं कर रहे थे। फिर मैं बहुत मतलब उनको पेमेंट का प्रूफ भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसके बाद में मेरा पेमेंट वहाँ से फिर उन लोगों ने रिफंड किया। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है सेल वगैरह के टाइम पे, तो आप सपोर्ट टीम से एक बार जरूर से बात करिए, क्योंकि वो आपका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर पड़ा रहता है, क्योंकि आपकी एक केस वहाँ पे बन जाती है और ऐसे में वो लोग सॉल्व करने की हमेशा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। तो ये डिटेल है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस सेल के बारे में? ये सेल तो फिलहाल बेकार है, कोई मतलब है नहीं इसका, और इस साल फ्लिपकार्ट वगैरह की सेल के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस सेल के बारे में? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।